स्त्री हैं, ना किसी का विवाह हो रहा है, ना वृत्ति का हरण हो रहा है, ना प्राण संकट में जा रहे हैं, ना किसी ब्राह्मण और गौ की हत्या हो रही है, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम ग्रहमेदिना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, शास्त्र एक आज्ञा और करते हैं। क्या? बोले धर्माय यशसे अर्थाय कामाय सृजनाय च। व्यक्ति को अपना जो धन है, जो उसके पास में कमाई है, उसको 5 भागों में बांटना चाहिए। कौन कौन सी? बोले धर्माय, पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए। यश माने, धर्म माने मंदिर में लगाओ, यज्ञ में लगाओ, जो भी कार्य, कन्यादान, गौदान, जो भी करना है। और यशा से, यश जिससे आपका कीर्ति बढ़े, आपका गौरव बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, दूसरा उसमें लगाओ। तीसरा अर्थाय, जिससे आपकी इनकम, आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, उसमें लगाओ, तीसरा भाग। और चौथा भाग कामाय, कामना की पूर्ति करो। घर बनवाओ, मकान बनवाओ, अंगूठी बनवाओ, हार बनवाओ, जो भी आपको बनवाना है, गाड़ी ले लो। और स्वजनाय च, संपत्ति का 5वां भाग उस व्यक्ति को इसलिए प्रयोग में लेना चाहिए कि अगर हमारा छोटा बड़ा भाई, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारे मामा, हमारे चाचा के घर में धन की कमी है, दरिद्रता है, गरीबी के कारण वो बेचारा अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अथवा उनका विवाह नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हमको अपने धन का 5वां भाग लगाना चाहिए। स्वजनाय, ऐसा आज्ञा करिए। तो राजन, आप इनको देना चाहें तो दीजिए, लेकिन कुछ भाग तो बचाइए। बलि ने कहा, प्रभु अब जब ब्रह्म परमात्मा द्वार पर मांग रहा है, तो अब किसके लिए बचाना है? हा? राजा बलि की माँ वहां खड़ी थी, वह कहने लगी कि भलो भयो में ना जरी, अपने पति के साथ नहीं आज क्यों देखती, जगदीश पसारे हाथ। मैं विरोचन महाराज के साथ में सती नहीं हुई, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज मेरे पुत्र के द्वार पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भिखारी बनकर के, मांगने के लिए ब्राह्मण बनकर के खड़ा है। आहा, मेरा परम सौभाग्य है। राजा बलि संकल्प करने लगे। वामन भगवान ने कुशा रख दी, हाथ में जल दिया, मंत्र पढ़ने लगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु विष्णु बोला जाता है। आप जानते हैं संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु क्यों बोलते हैं? क्योंकि देवताओं की जो वाणी है त्रिवाचा, हमारे शास्त्रों में कई प्रसंग, कई कथाओं में आता है कि त्रिवाचा धर्मी, यानी शास्त्रों ने आज्ञा की है कि 3 बार बोलने पर वह कार्य नहीं किया तो पाप लगता है। और देवताओं की जो वाणी होती है वो 3 बार में ही सफल होती है। इसलिए आप पुराण शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो देवताओं ने जहां जहां आकाशवाणी बोली वहां 3 बार बोली है, और जहां 1 बार बोली गई वो देवताओं की आकाशवाणी नहीं है। तो कैसे बोले? मांग मांग बर भई नभवानी, मांग मांग बर भई नभवानी, 3 बार शब्द आया। और देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी की, कि पहले हैं 2-2 अक्षर, मांग मांग बर भई नभवानी, 2-2 अक्षर की जोड़ा है। और पीछे की पंक्ति में 3-3 अक्षर है, परम गंभीर कृपामृत सान। तो इस प्रकार से वहां देवता की जो वाणी होती है, वेदों में, शास्त्रों में प्रमाण है कि 3 बार में सार्थक होती है। इसलिए 3 बार बोला जाता है, जिससे हमारा जो संकल्प है वो पूर्ण हो। इसलिए पहले ही ब्राह्मण कहते हैं विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य
विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्वेतवाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत पुण्य क्षेत्रे। इस प्रकार से संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य जी को आसक्ति हो गई। देखिए, जितनी आसक्ति गृहस्थ आदमी को अपने पिता परिवार पुत्री में है, उससे कई गुना ज्यादा आसक्ति विरक्तों को अपने शिष्यों में हो जाती है। तो शुक्राचार्य जी को आसक्ति हो गई अपने शिष्य में कि शिष्य की संपत्ति चली जाएगी तो फिर क्या होगा। इसलिए शुक्राचार्य जी नली में जाकर के सागर की में बैठ गए और कुशा लेकर के वामन भगवान ने शुक्राचार्य जी उस नली में लगाई तो शुक्राचार्य जी की आंख में धब्बा लग गया। कुछ लोग कहते हैं आंख फूट गई थी, पर ऐसा नहीं है। वामन पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंख फूटी नहीं थी, आंख में धब्बा लग गया, दाग लग गया था। तो शुक्राचार्य जी की आंख में दाग लग गया। जीवन में दाग लग गया तो फिर क्या रखा है। इसलिए जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि दाग ना लगे। आंख मान लो फूट भी गई तो क्यों फूटी? क्योंकि धर्म में जो विघ्न करता है उसको देखने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं पंक्ति भेद करने वाला गरुड़ पुराण में लिखा है अगले जन्म में आंखों से हीन दृष्टिहीन हो जाता है। तो कभी भी पंगत में भोजन कराते समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। समान दृष्टि से परोसने वाला ही सुखी रहता है। गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जीने का पूरा तरीका लिखा है। देखिए, रामचरितमानस जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। और अगर जो गीता पढ़ता है उसको मरना और जीना दोनों आ जाता है। गीता जी में दोनों का समागम है। तो मानस में गोस्वामी जी ने कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए जीवन में, कुछ भी नहीं छोड़ा। परसने वाले को कैसा होना चाहिए ये विधि भी गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सुपोदन सुरभि सरपे सुंदर स्वाद पुनीत छनमौ सब कं परसु गए चतुर स्वार विनीत। तो गोस्वामी जी कहते हैं परसने वाले के अंदर 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन सा? बोले क्षणमौ सबकं परसु गए। एक तो उसकी चाल तेज होना चाहिए। एक ही जगह खड़ा रहेगा, रोटी 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 करता रहेगा तो नहीं परस पाएगा। उसकी गति तीव्र होनी चाहिए। क्षणमौ सबकं परसु गए चतुर स्वार विनीत। चतुर होना चाहिए। चातुर्यता कैसी? बोले परसने से, एक बार परसने से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कम खाने वाला है या ज्यादा खाने वाला है, ये बीमार है ये नहीं बीमार है। हाँ, मीठा नहीं लेगा तो समझ जाओ शुगर का बीमार है, डायबिटीज है। तो उसी प्रकार से परसना चाहिए। कौन सा बच्चा बैठा है, वृद्ध बैठा है तो उसको उस प्रकार से दे। चातुर्यता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि परसने वाले में विनम्रता होनी चाहिए। परसने वाले में विनम्रता नहीं, चतुर स्वार विनीत। विनम्रता होनी चाहिए। परसने वाला अहंकारी घमंडी होगा तो वो किसी को भोजन नहीं करा सकता। विनम्र व्यक्ति ही भोजन करा सकता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए सबके सिद्धांत बताए गए हैं। तो श्री पंक्ति में जो भेद करता है वह आंखों से दृष्टिहीन हो जाता है। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। और देखो, शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि मुखिया जो होता है, घर का मुख्य व्यक्ति, उसको सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाले पोषे शकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसलिए संकल्प पूर्ण हुआ। वामन भगवान ने कहा कि बेटा अब तुम दूर हट जाओ, मैं 3 पग पृथ्वी नापता हूं। और वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक चरण में सुतल लोक, सुतल वितल तलातल पाताल रासातल महीतल 7 लोकों को नाप लिया। दूसरे पग में आकाश मार्ग के 7 लोक हैं, भू भुवा स्वहा महा जन तप सत्य लोक, उनको नाप लिया।
तो 2 पगों में सब नप गया, कुछ भी नहीं बचा। वामन भगवान बोले राजा बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोला अब तो जगह ही नहीं बची महाराज, कहाँ रखी? तब उनकी पत्नी आई, और ये पत्नी बहुत चतुर होती है, पत्नी कभी कभी बहुत समझदार होती हैं और वो पति को विपत्ति से बचा लेती हैं, इसलिए इनका नाम धर्म पत्नी है, क्योंकि ये पति को धर्म में ले जाते हैं। पतिदेव धर्म नहीं करते, पत्नी की प्रेरणा से ही करते हैं। हम कहें तो कोई 1-10% पति होंगे जो एकादशी का उद्यापन करना चाहते हो, लेकिन पत्नी जरूर करवा लेगी अगर रहती होगी तो। महाराज मेरी मिलने वाली सहेली का उद्यापन हो गया, फलानी बहन का हो गया, आप क्या कर रहे हैं? उद्यापन ही नहीं कर रहे। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य है, ये धर्म जो चल रहा है माताओं की वजह से चल रहा है। तो विंध्यावली आ गई और विंध्यावली ने आकर के कहा गुरुदेव, अरे प्रभु परमात्मा आपने संकल्प किया था, तो संकल्प राजा का किया था कि राजा की संपत्ति का? भगवान बोले राजा की संपत्ति का किया था। तो आप एक बात और बताएं कि राजा बड़ा होता है कि उसकी संपत्ति? बोले राजा बड़ा है, संपत्ति तो घटती बढ़ती रहती है, नाशवान होती है, राजा बड़ा है। तो प्रभु आपने संपत्ति 2 पैरों में नाप ली, लेकिन राजा तो शेष बचा है। आप अपना तीसरा पग राजा बलि की पृष्ठ पर, पीठ पर रख दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि की पीठ पर रखा और कहा बलि मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। जब कहा वरदान मांग लो तो वो विंध्यावली बोली अरे महाराज रहने दो, आप खुद हमसे मांग रहे थे, अब कहते हो कि मांग लो। विंध्यावली ने कहा कि हाड़े लहारे गई धरनी, फिर लौटे न पाऊं दियो मन माई, चकई अरे न बेसारे गई सो, चंद्र को हेरत शत्रु की नाई। मेरे पति के तुम द्वारा खड़े, ओढ़त दानु पसारत बाही, पुन लौटे के गंग पछा को बहे, पर मंगन पे हम मांगत नाही, पर मंगन पे हम मांगत नाही। महाराज गंगा जी लौट करके पश्चिम की ओर बहने लगे, पर जो खुद मांगने वाला उससे क्या मांगेंगे? बलि ने कहा नहीं प्रभु, ये पत्नी तो बावली है, ये नहीं जानती कि मांगने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मैं मांगता हूं। वामन भगवान बोले मांगो। तो बलि ने कहा कि मेरा महल में जब भी मैं अपने महल के बाहर निकलूं तो द्वार पर मुझे आप खड़े दर्शन देंगे। राजा बलि के महल के 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजों पर भगवान वामन स्वरूप बना करके वहीं खड़े हो गए। वामन भगवान बोले कि हम तो बलि को ठगने आए थे, पर भक्त राज बलि ने हमको ठग लिया। अब लक्ष्मी जी को पता चला, 2